हिट एंड रन के नए कानून के विरोध में वाहन चालक संघ के द्वारा राष्ट्रपति के नाम तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन केंद्र सरकार के द्वारा पारित किए गए हिट एंड रन कानून के खिलाफ 1 जनवरी से देश भर में वाहन चालकों में भारी जन आक्रोश देखा जा रहा है एवं विरोध किया जा रहा है। 1 जनवरी से वाहन चालकों के द्वारा टैक्सी, ट्रक, बस सभी चौपहिया वाहनों को खड़ा कर वाहन चालकों के द्वारा नए कानून का विरोध किया जा रहा है। इसी के तहत 1 जनवरी से तहसील मुख्यालय खैरलांजी में वाहन चालक मालक एकता संगठन खैरलांजी के बैनर तले केंद्र सरकार के द्वारा पारित हिट एंड रन नए कानून का विरोध किया जा रहा है। विरोध प्रदर्शन को विभिन्न संगठनों का समर्थन मिल रहा। इसी के तहत 2 जनवरी को वाहन चालक संगठन के द्वारा हिट एंड रन नए कानून को रद्द करने के लिए राष्ट्रपति के नाम तहसीलदार महोदय खैरलांजी को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन सौंपने के दौरान प्रमुख रूप से वाहन चालक मालक एकता संगठन के तहसील अध्यक्ष राजेश बहेटवार, उपाध्यक्ष संजय राउत, संगठन मंत्री कुंवरलाल लिल्हारे, महासचिव मनीष लिल्हारे, सचिव संदीप तुर्कर, कांग्रेस नेता व पूर्व जिला पंचायत सदस्य रामकुमार नगपुरे, जनपद पंचायत उपाध्यक्ष दुर्गा प्रसाद लिल्हारे, सामाजिक कार्यकर्ता भारत सिंह नगपुरे, पत्रकार संघ अध्यक्ष किशन बहेटवार, रामदयाल लिल्हारे, राजा राम दमाहे, दर्जनों वाहन चालक उपस्थित रहे। काला कानून नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। काला कानून नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो। हमारी मांगे पूरी करो। काला कानून नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जिंदाबाद, जिंदाबाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद। काला कानून नहीं चलेगा, नहीं। धरना प्रदर्शन किस माध्यम को लेकर हो रहा है? ये जो काला कानून अभी लागू प्रस्तावित हुआ है कि 10 साल की जिसमें ड्राइवर को सजा है और 10 लाख रुपए जुर्माना बोल रहे हैं, तो अब ऐसे में कौन ड्राइवर 10 लाख रुपए भरेगा और 10 साल की जेल काटेगा? क्या होगा हमारे परिवार का? 5-7 हज़ार रुपये की पेमेंट में कहाँ से 10 लाख रुपए भरेगा? अगर वो बचाता भी तो आप क्या उसका विरोध कर रहे हो? हाँ, हम इस काले कानून का विरोध कर रहे हैं और ये वापस होना चाहिए। मैं दुर्गा प्रसाद लिल्हारे, जनपद उपाध्यक्ष खैरलांजी। जी, आपके द्वारा जो समर्थन किया गया प्रदर्शन को क्या कहना चाहेंगे आप? मैंने जो ड्राइवर लोगों को जो समर्थन दिया हूँ, मैंने व्यक्तिगत तौर पर नहीं, पूरे जनपद संघ की तरफ से समर्थन दिया हूँ इनको, खैरलांजी की तरफ से। मैंने इसलिए समर्थन दिया कि अभी सरकार ने जो 20 दिसंबर को अचानक हिट एंड रन कानून जो लाया है, वो कानून में जो प्रावधान रखे गए, उस प्रावधान के अंतर्गत अगर किसी ड्राइवर से जो कारणवश दुर्घटना होती है तो उसमें 10 साल की सज़ा और 7 लाख रुपए तक का जुर्माना है, जो सरासर गलत मुझे ऐसा लगा कि सरकार की जो नीतियां हैं, जैसे पूर्व में भी सरकार ने इस टाइप के काम की थी, रातों रात बहुत सारे कानून लाए, चाहे वो जीएसटी का कानून हो, चाहे नोटबंदी का कानून हो, चाहे 3 तलाक के मामले से लेके जितने भी सरकार ने कानून लाए हैं, बिना सोचे समझे कानून लाए हैं जिस पर किसी प्रकार से कोई चर्चा नहीं की गई है। उसी प्रकार से हिट एंड रन का जो कानून इस बार जो लागू किया है ड्राइवर लोगों पर या वाहन चालक लोगों पर, तो ये बहुत गलत है। जो सरकार ने अभी तक जितने कानून बनाए हैं उसी कानून के हिसाब से यह भी कानून बहुत गलत है, जिसमें पूर्ण रूप से ये लोग तबाह हो जाएंगे, वाहन चालक लोग पूर्ण रूप से तबाह हो जाएंगे। कोई भी आदमी वाहन चलाने वाला आदमी ज़बरदस्ती किसी को ठोकता नहीं है या ज़बरदस्ती दुर्घटना को आमंत्रित नहीं देता है। सब लोग संभल कर चलाते, लेकिन आकस्मिक वाहन है जिसमें खराबी हो जाने के कारण, कोई प्रॉब्लम आ जाने के कारण सडनली ऐसा होता है कि वाहन चालक लोग से एक्सीडेंट हो जाता है, बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है। कुछ लोग शराब पी के भी एक्सीडेंट करते, लेकिन ऐसा बहुत कम देखने में आया है। सडनली वाहन खराब होने के कारण जब एक्सीडेंट हो जाता है, जिसका पूरा का पूरा खामियाजा उस ड्राइवर को 10 साल की सज़ा और 7 लाख रुपए के जुर्माने में भुगतना पड़ेगा, ये बहुत गलत है। कोई भी वाहन हो, चाहे छोटे वाहन हो, बड़े वाहन हो, इस देश में जितने भी वाहन चलते हैं, मैं उन सभी वाहन चालकों से निवेदन करूंगा कि ये आज जो हिट एंड रन का जो कानून बनाया गया है, ये बहुत गलत कानून है, सरकार के द्वारा बनाया गया है। सारे लोगों से, सारे वाहन चालक लोगों से निवेदन करूंगा, चाहे वो मोटरसाइकिल चालक हो, चाहे ऑटो चालक हो, अदरवाइज वो स्वयं मालिक क्यों न हो,
अगर आपकी खुद की कार है तो ये नियम आप पर भी लागू होता है, आप भी अगर ठोकते हैं तो आप पर भी लागू होता है। सारे लोगों से चाहूँगा कि ये लोगों की जो मांग है बहुत जायज़ मांग है, वाहन चालक लोगों की, इनकी मांग का समर्थन करें और इस कानून को वापस करने में सभी चालक लोगों की मदद करें, ऐसी मैं सभी लोगों से अपील करता हूँ। मेरा इनके साथ समर्थन है। मैं चाहता हूँ कि सरकार अपना कानून को वापस ले जो बहुत गलत है और इन लोगों के साथ न्याय करे, यथावत रहे। मेरा नाम भारत सिंह सेवर, सामाजिक कार्यकर्ता। जी, आपका जो आज प्रदर्शन हो रहा है उसको आपके द्वारा समर्थन किया गया, क्या? बिल्कुल मैं समर्थन देना चाहूँगा कि हमारे बीच के भाई है, कोई परिवार सदस्य ड्राइवर की अपनी ज़िंदगी होती है, मुश्किल से वो 7-8 हज़ार रुपये में परिवार को पालता है और एक ड्राइवर से मालिक द्वारा 10-10, 12-12, 18 घंटे काम करवाया जाता है, रात में भी दिन में भी, कोई लिमिट नहीं होती काम करने की। बहुत बार ड्राइवर थक जाता है फिर भी मजबूरी में काम करता है। दुर्घटनाओं से कभी दुर्घटना घटती है तो अक्सर ड्राइवर की गलती नहीं होती, बहुत बार साइकिल वाले, मोटरसाइकिल वाले जानबूझ के आ जाते हैं। तो बहुत बार दुर्घटना जो होती है वो अचानक होती है, कोई बता के नहीं आती और कोई भी ड्राइवर नहीं चाहेगा कि मैं सामने किसी को मारूं उसके बाद मैं आगे बढ़ूं। सरकार का जो पूर्व कानून था वो लागू यथावत रहना चाहिए, तो 2 साल की सजा थी और कुछ जुर्माना था। अभी जो मोदी सरकार ने जो कानून लाया नया मोटर व्हीकल उसके तहत उस कानून में नियम यह है कि दुर्घटना ड्राइवर से दुर्घटना होती है, कोई मर जाता है तो पुलिस को सूचना देना पड़ेगा। अगर वो सूचना नहीं देगा तो और बाद में पकड़ा जाएगा तो 10 साल की सज़ा और 7 लाख रुपए जुर्मान देने का नियम है। अक्सर हमने देखने में आया कि जब भी ड्राइवर के साथ में दुर्घटना घटती है तो लोग पूछते नहीं है कि गलती किसकी है, सबसे पहले मारना चालू करते हैं ड्राइवर को। अब ड्राइवर पहले जान बचाएगा कि पुलिस सूचना देगा, ये सोचने की बात है, ये कल्पना करने की बात है कि सबसे पहले आदमी अपनी जान बचाएगा उसके बाद आगे कुछ करेगा। तो सारे जो ड्राइवर भाई ये पूरे देश में, यही नहीं पूरे देश में अभी जो समस्या है कि अब ड्राइवर ने हड़ताल कर दी, महंगाई बढ़ने वाली है, साथ में पेट्रोल डीजल किराना का सामान सब्जी भाजी भी नहीं मिलेगी, तो सारी चीज़ों की महंगाई बढ़ने वाली, सरकार तो तत्काल निर्णय लेना चाहिए और तत्काल हो सके तो इस कानून को वापस लेके जो पुराना जो कानून है उसको यथावत रखना चाहिए। ऐसी मांग ड्राइवर भाइयों की है। हम उसका सामाजिक संगठन की तरफ से, लोधी समाज की तरफ से हम लोग ड्राइवर भाइयों का समर्थन करते हैं। जी, देखा गया कि आज जो ड्राइवरों के द्वारा जो प्रदर्शन किया गया है और आपके द्वारा इनको समर्थन किया गया है, कुछ बोलेंगे इनके समर्थन? देखो, हमने कांग्रेस की तरफ से इनको समर्थन दिया है और पूरे प्रदेश में, पूरे देश में कांग्रेस समर्थन कर रही है ड्राइवरों को। ड्राइवर को जो पेमेंट मिलती है 5 से 10 हज़ार रुपये मिलती है, उससे उनका घर चलाना भी बड़ा मुश्किल है। क्या है, कोई भी ड्राइवर जानबूझकर किसी को मारता नहीं है, वो हर समय प्रयास उसका रहता है कि वो आगे वाले को बचाए। कई बार क्या होता है कि जो हमारे बाइक सवार है या साइकिल सवार है, नशे में रहते हैं और कई बार गाड़ी से ठुक जाते हैं, बड़ी गाड़ियों से। उसमें बड़ी गाड़ियों की ही गलती मानी जाती है। जो पूर्व में जो कानून था कि 2 साल की सज़ा और जो फाइन होता था कोर्ट के द्वारा, वो ठीक था। लेकिन इस बार जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो कानून, काला कानून लाई है, वो इनके लिए बुरी बात है ड्राइवर भाइयों के लिए, क्योंकि 7 लाख रुपये उसका जुर्माना है और 10 साल की सज़ा है। अगर ड्राइवर 7 लाख जमा कहाँ से कर पाएगा? जिनकी पेमेंट ही 5 हज़ार हो तो जीवन बिता देगा 7 लाख जमा करने में, उसको तो 10 साल की सज़ा होगी, जुर्माना नहीं भर पाएगा। तो ऐसी स्थिति में इनका जो विरोध है पूरे देश में चल रहा है, वो बिल्कुल सही है, वाजिब है। पुराना ही कानून को यथावत रखना चाहिए। मैं सरकार से मांग करता हूँ कि इनकी मांगों को पूरा करें और अपने कानून को वापस लें। मेरा परिचय कुंवरलाल लिल्लारे, खैरलानी। जी, ये धरना प्रदर्शन किस माध्यम को लेकर हो रहा है? धरना प्रदर्शन ये है कि जो काला कानून लागू हुआ है इसके प्रति हम विरोध जता रहे हैं। और विरोध जताने का मतलब ये है कि ये जो 10 साल की सज़ा और 7 लाख रुपए जुर्माना, इसमें हम बहुत मुश्किल में फंसे हुए हैं। और हम सब भाई लोगों से ये विनती कर रहे हैं कि हम किसी को परेशान नहीं करना चाह रहे, बस अपनी अपनी स्ट्रिंग छोड़ दें। हम नहीं चाह रहे कि किसी से विरोध और झगड़ा करें, बस हमारा काला कानून वापस हो जाए, ये विनती हम सरकार से कर रहे हैं।